हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 186 है। आप पार्ट नंबर 185 नहीं देखें हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक संबंधित संख्या दिए, यानी 258 जो है ना वो आपको 80 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि 369 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ ध्यान देंगे। ठीक देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 से क्या लिख रहा है, आपको 258 लिख रहा है। तो मान लीजिए 80 में हम क्या करेंगे कि 258 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 80 हो गया। ठीक अगर 80 में 2 से गुना करते हैं, मान लीजिए 80 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी के 16 हो गए। कितने का 16 हो गए, नहीं हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 3 से भी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 के 24 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 240,000 है। अगर 4 से करेंगे तो और 4 के 32 हो गया। कितना हो गया, 32 हो गया, यानी 320 आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 258 नहीं आ रहा है। ठीक तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको देखेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से आपको देखेंगे। यानी यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यानी 258 से आपको क्या लिख रहा है, यानी 80 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है। यानी इसको ध्यान से देखेंगे तो 258 से 80 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए 258 जो दिया है ना वो किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए ध्यान से देखिए कितने संख्याओं से, 2 से बना है। ठीक इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 5 हो गया, फिर आपको कि 8 हो गया। इन 258 हो गया। इनको क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। आपस में गुना करने के बाद में देखिए 5 दूनी की कितना होता है, 10 होता है। और 10 में क्या करेंगे, 8 ले गुना करेंगे तो 8 दहा में कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। देखिए यानी क्या किया कि इन आपस में संख्याओं को गुना करके 80 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, इन संख्याओं को आपस में गुना करके 80 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 69 को यानी 369 है ना, इन संख्याओं को आपस में गुना करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 369 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, यानी 3 बनाए, 6 बनाए और 9 बनाए। ठीक इनको क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए जब आपस में गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना होगा, यानी कितना होगा तो अब आपस में गुना करेंगे। ठीक तो गुना करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, देखिए तो कितना हो गया, 9 छक 54 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 9 छक 54 हो गया। 54 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक 54 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 100 कितना आ गया, 62 आ जाएगा। कितना आ गया, 162 आ जाएगा। ठीक 162 आ जाएगा। तो 369 को आपस में गुना करने पर कितना आ गया, 162 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 देखेंगे किस यानी किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक संबंधित शब्द दिया है, जो शर्ट है ना वो आपको पैंट ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ताला जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, यानी शर्ट जो है ना, शर्ट आपको पैंट ले समझते हैं। तब शर्ट देखिए जो शर्ट हो गया, यानी शर्ट है ना शर्ट, तो शर्ट के साथ यानी पैंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे शर्ट के साथ हो गया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, साथ लिख देते हैं। ठीक क्या हो गया, साथ हो गया। यानी पैंट के जो साथ है ना, पैंट के यानी शर्ट जो है, शर्ट के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, पैंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, यानी शर्ट हो गया। देखिए शर्ट, यहाँ पर शर्ट लिख लें। ठीक शर्ट के साथ, यहाँ पर साथ शर्ट के साथ, यहाँ पर साथ लिख दे। ठीक शर्ट के साथ पैंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैंट हो गया। ठीक क्या करेंगे, पैंट, ये क्या होगा, पैंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक क्या करेंगे, प्रयोग लिख देते हैं। ठीक क्या लिखेंगे, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, किया जाता है। देखिए किया जाता है। ठीक देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देना कि शर्ट के साथ किसका, पैंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ताले का यानी
ताले का जो है ना, ताले के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, यहाँ पर साथ रखेंगे। ताले के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो ताले के साथ दरवाजे का थोड़ा प्रयोग किया जाता है, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाबी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चाबी का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको चाबी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, चाबी हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से शर्ट के साथ यानी पैंट का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से ताले जो है ना, ताले के साथ चाबी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यानी ताले क्या हो जाएगा, यानी ताले लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको ताले के साथ, यानी ताले के साथ, यहाँ पर ताले के साथ चाबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक, यानी चाबी लिख देते हैं, ठीक। चाबी का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग हो गया, ठीक, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर किया हो गया, ठीक, जाता है, क्या हो गया, किया जाता है, ठीक, समझ लीजिएगा। देखिए आप जिस प्रकार से आपको ध्यान से देख लीजिए, अब इसमें क्या देखना होगा, आप देख लेंगे। देखिए शर्ट जो है ना, आपको पैंट ले संबंधित है, यानी जो शर्ट है, शर्ट के साथ पैंट का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से ताले जो है ना, ताले के साथ किसका प्रयोग करेंगे, चाबी का प्रयोग करेंगे। तो चाबी देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दी गई श्रृंखला में यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से यानी संख्या भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या हो रहा है, 13, 13 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, और 4 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, 26 लेके हो रहा है 8 हो रहा है, और 8 लेके हो रहा है 52, और 52 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, और 7 ले 104 हो रहा है, और 104 ले यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यानी 9 से क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है, यानी 9 से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, 13 दिया, ठीक। 13 से क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। तो 13 से जब 4 लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, मान लीजिए क्या करते हैं, 4 हो गया, ठीक। 4 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं। जब 4 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। अगर मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखेंगे तो 8 हो गया। अगर 8 में क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक, 8 में क्या करेंगे, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा, ठीक। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा। तो 8 इधर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 हो गया, और 8 में क्या करते हैं, 18 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी के 16 हो गया, एक हंसिलिया कितना हो गया, 26 आ गया। देखिए कितना गया, 26 आ गया। यहाँ पर कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा है। अगर उसी प्रकार से देखिए 7 ले क्या लिख रहा है, 52 लिख रहा है, तो 7 ले 52 लिखेंगे तो 7 में कितना जोड़ेंगे, 7 में अगर कितना जोड़ेंगे, तो मान लीजिए 7 हो गया, यहाँ पर देखिए 36 जो जोड़ते हैं तो 7 हो गया, तो 6 दूनी के 12 13 आ गया, कितना गया, 13 आ गया, 13 हो जाएगा। 13 1 4 13 14 हो गया, कितना गया, 43 आ रहा है, कितना जा रहा है, 43 आ रहा है। देखिए इस प्रकार से श्रृंखला आपको चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, श्रृंखला को ध्यान से देखिए, आपको देखने के बाद में इसमें कुछ दिख रहा है, क्या करेंगे, यहाँ पर श्रृंखला को देखने के बाद में आपको कुछ दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर इसमें कहाँ कुछ दिख रहा है। देखिए आपको श्रृंखला में को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है, यानी 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए 13 से क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो देखिए 1 हो गया और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। 3 देखिए 13 यानी 1 और 3 से मिलकर कितना बना है, 13 बना है। तो 13 किन संख्याओं से 1 और 3 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसको 26 लिखा है, 26 को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि 26 किन संख्याओं से मिलकर बना है, और 26 आपको 8 ले समझता है। देखिए तो 26 आपको क्या हो जाएगा, 2 हो गया और प्लस कितना हो गया, 2 प्लस कितना होगा, 6 हो गया। इन संख्याओं से मिलकर बना है कितना, 26, 2 और 6 से, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 8 ले संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए 52 जो है ना, 52 किन संख्याओं से मिलकर बना है, और आपको 6 कितना है, 52 को 6 यानी कितना लिख, 7 लिख रहा है, 52 को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो देखिए 52 आपको क्या हो गया, 5 हो गया और प्लस आपको 2 हो गया। इन 52 आपको 5 और 2 संख्याओं से मिलकर बनाए तो कितना हो गया, यानी 7 हो गया। कितना आएगा, देखिए इसको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 हो गया और कितना लिखा है, 104 लिखा है। 104 किन संख्याओं से मिलकर बनाए, देखिए 1 हो गया, प्लस में यहाँ पर 0 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया, 4 हो गया। इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। जब संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 हो गया और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 आ गया। कितना गया,
5 आ गया। आपसे पूछा क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 5 भरा जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। दोस्तों इसका यानी तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से श्रृंखला बन रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक में क्या करेंगे, यहाँ पर तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि आपको श्रृंखला को किसी प्रकार से आपको बना देना है। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक संबंधित संख्या दिए, बी सी ई जो है ना आपको 235 ले समझ है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि के एम क्यू जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि बी सी जो है ना बी सी ई आपको किसी से यानी 235 ले समझता है, उसी प्रकार से आपको के एम क्यू को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित बताना है। तो देखिए बी को अगर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी सी, तो बी कितने पाता है, बी को क्या करेंगे सी, देखिए बी कितने पाता है, 2 पाता है, सी कितने पाता है, 3 पाता है, यहाँ पर 3 पाता है, उसी प्रकार से ई कितने पाता है, 5 पाता है। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी इसका स्थानीय मान लिखकर यू संबंधित दिख रहा है। क्या हो गया, इसका बी सी ई को स्थानीय मान लिखा है तो आपको 235 संबंधित है। देखिए 235 आ गया ना, ये आपको संबंधित है। ठीक, क्या गया, संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या देखेंगे, के दिया है। ठीक, के एम क्यू, तो के कितने पाता है, के आपको 11 पाता है। ठीक, इसी प्रकार से एम कितने पाता है, तो एम आपको 13 पाता है, कितने पा, 13 पा। उसी प्रकार से क्यू कितने पाता है, तो क्यू आपको 17 पाता है। यानी के एम क्यू को स्थानीय मान लिखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए कितना दिखा, 11 दिखा, और यहाँ पर 13 दिखा, और क्या दिखा, 17 दिखा। देखिए 11 13 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 11 13 17, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए, जलेबी दिया है, मिठाई दिए और खाने दिए। ठीक, इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे देखेंगे कि आपको जलेबी दिया है, मिठाई दिए और खाने योग दिए। ठीक, कौन सा आपको डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में इसमें कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन आपको मिल रहा है। ठीक, देखिए इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए आपको जलेबी दिया है, खाने मिठाई दिया है और खाने योग। तो सबसे पहले हमको क्या दिखा, खाने योग, यानी यहाँ पर क्या रखते हैं, खाने रखते हैं, क्या रखेंगे, खाने रखेंगे। खाने के लिए देखिए, खाने के लिए क्या करेंगे, मिठाई खाएंगे, क्या करेंगे, मिठाई। तो खाने के अंदर क्या हो जाएगा, मिठाई हो गया, यानी मिठाई हो जाएगा। और मिठाई के अंदर क्या हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा, क्या हो गया, जलेबी, यानी जलेबी हो गया, क्या हो जाएगा, जलेबी हो गया। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिखा, देखिए यहाँ पर दिखा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, खाने दिख रहा है। ठीक, खाने तक बोलते हैं ना लोग कि खाने, खाने हो गया। खाने के अंदर में क्या आते हैं, मिठाई आ गए। ठीक, मिठाई के अंदर में क्या आ जाएगा, जलेबी आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार से खाने के अंदर में क्या आ गया, मिठाई, मिठाई के अंदर में क्या आएगा, जलेबी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जलेबी। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपको, किस तरह का, इस तरह का। लोग बोलते हैं कि खाने के लिए मिठाई, मिठाई कौन से खाएंगे, तो जलेबी खाएंगे, मिठाई के अंदर जलेबी हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी HONESTY को यानी 2304 यानी 516 लिखा जाता है तो उसी शब्द के लिए यानी उसी शब्द के लिए यानी किसी शब्द के लिए उसी भाषा में यानी 04 यानी 042 53 61 लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यानी देखिए यहाँ पर दिया ना HONESTY को यानी 2304 यानी 516 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है
कि 042 और 042 और 5361 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें कि HONE जो है ना यानी TY आपको किस प्रकार से यानी 23 0 यानी 45 16 लिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, एच हो गया। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, फिर आपको एन लिख रहा है, फिर आपको ई लिख रहा है। ठीक, फिर एस लिख रहा है, फिर टी लिख रहा है, फिर वाई लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखेंगे। ठीक, इसको क्या लिख रहा है, 2 क्या लिख रहा है, एच को 2 लिख रहा है, और ओ को क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है, 3 लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। देखिए ओ को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। एन को क्या लिख रहा है, एन को आपको देखिए यहाँ पर एन को 0 लिख रहा है, एन को क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है। ठीक, 3 को क्या लिख रहा है, ओ को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, और आपको एन को क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है। और उसी प्रकार से ई को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, और आपको एस को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, और आपको टी को क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, और वाई को क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है। देखिए जो आपको ये स्थानीय लिख रहा है, क्या लिख रहा है, HONESTY जो लिख रहा है यानी 23 0 4 यानी 516 लिख रहा है ना, तो इसी प्रकार से लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यानी उसी भाषा में हमको बताना है कि यानी इसको क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है, 0 दिखा है। ठीक, 0 हो गया, 0 के बाद में क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 4 के बाद में 2 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है। ठीक, इसको बताना है कि आपको कौन सा जो है ना अक्षर लिखा जाएगा या ठीक उसी भाषा में। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इसी में जो आपका लिखा हुआ है ना, इस जो ई लिखा है इसी में आपको आंसर इसका भी दिया है। ये दोनों इसका आंसर किस में, इसी में दिया है। देखिए ये किस प्रकार से दिया है, ओ यानी क्या लिख रहा है, 0 0 देखेंगे कि यहाँ पर 0 का कितना मान लिख रहा है। देखिए 0 का मान कितना लिख रहा है, एन लिख रहा है। 0 का मान क्या लिखा है, एन लिखा है, तो एन रख लेंगे। उसी प्रकार से देखिए 4 दिया है, तो 4 को कितना मान लिख रहा है, तो 4 को ई लिख रहा है, 4 को क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ई रखेंगे, क्या रखेंगे, ई हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 को कितना मान लिख रहा है, तो 2 को आपको क्या लिख रहा है, 2 को क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, यहाँ पर क्या रखेंगे, एच रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए 5 लिख रहा है। ठीक, 5 लिख रहा है, 5 को क्या लिख रहा है, 5 को आपको एस लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, तो एस रखेंगे। 3 को यानी 3 को क्या लिख रहा है, 3 को आपको ओ लिख रहा है। ठीक, 3 का मान क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो यहाँ पर ओ रख लेंगे। फिर आगे देखिए, आगे 6 लिख रहा है, कि क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 6 किस में दिया है, 6 आपको, तो 6 आपको किस में दिया है, तो 6 आपको यहाँ पर 6 दिया है। ठीक, क्या दिया, यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 आपको वाई को लिख रहा है, 6 को क्या लिख रहा है, वाई को लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई रख लेंगे। क्या आगे यहाँ पर वाई है ना, यहाँ पर वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से ए कितने पर लिख रहा है, तो ए आपको टी यानी क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, वाई को क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। देखिए जो आपको HONESTY है ना, आपको इतना लिखा है। ठीक, इसी में आपको आंसर किसका दिया है, यानी ई वाला का आंसर आपको उसी में दिया है। ठीक, क्या क्या 0425 यानी 361 को आपको इसी में आंसर दिया है। ठीक, देखिए तो यह क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, यानी इसको देखिए यहाँ पर NEHSOYT। देखिए तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये आपको दिया हुआ है। ठीक, ये किस ऑप्शन में दिया है, एन दिया है। ठीक, क्या दिया है, एन दिया है, यहाँ पर एन हो गया। एन के बाद में फिर देखिए एन हो गया, एन हो गया, तो एन किस ऑप्शन में, इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें भी डी में नहीं दिया है, यानी 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक, NEH देखिए NEHSOYT यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, कैलेंडर से आपको एक अच्छे तरीका से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, इस तरह का प्रश्न आपको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो पहले क्या करेंगे, पहले आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कल के पहले यानी कल के पहले का दिन रविवार था, क्या था, कल के पहले दिन रविवार था। तो पहले यहाँ तक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कल के पहले का दिन। देखिए आज हो जाएगा किस, देखिए आज रखेंगे, यहाँ पर क्या रखते हैं, आज रखते हैं, यहाँ पर ये देखिए आज हो गया। ठीक, इसको क्या रखते हैं, आज रखते हैं, यहाँ तक समझिए। ठीक, ये क्या हो गया, आज हो गया, यहाँ तक आज हो गया, आज हो गया। ठीक, आज हो गया, आज हो गया। ठीक, आज के बाद में देखिए आज हो गया, आज के यानी क्या बोल रहा है कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था, कल के पहले, तो देखिए ये क्या हो गया, आज हो गया। आज के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया,
कल हो गया। ये पहले लिख रहे हैं, ठीक, क्या हो गया, आज के पहले से लिख रहे हैं, बाद वाले क्या हो गया, ये आज के बाद वाले हैं, इसके ठीक अगले हो गया, ठीक, पहले का दिन हो गया। अब उसके बाद में बोल रहा है कि पहले कल, कल के पहले का दिन रविवार है, तो कल के पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले दिन, ठीक, कल के पहले, तो पहले दिन, यहाँ पर पहले फिर लिख देते हैं, ठीक है, पहले हो गया, क्या हो गया, पहले, ठीक, पहले, तो यहाँ पर क्या हो गया, रविवार हो गया, क्या हो गया, रविवार लिखा है, आपको क्या लिखा है, रविवार। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करता है ना, ऊपर में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आज यहाँ पर लिख लेते हैं, और कल आपको क्या रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, कल आपको यहाँ पर हो गया, और पहले आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, हो गया, पहले लिख देते हैं, पहले हो गया। देखिए ये आज हो गया, ये आपको कल हो गया, और यहाँ पर यानी क्या हो गया, पहले हो गया, कल के पहले, देखिए आज हो गया, आज हो गया, आज के बाद में क्या होगा, कल हो गया, कल के पहले वाला दिन क्या था, रविवार था, कल के दिन यानी कल के पहले वाला, तो कल के पहले वाला क्या था, इसमें रविवार दिए, क्या दिए, रविवार है, क्या है, रविवार है। यहाँ तक समझ गए। जब कल का पहले वाला रविवार था, तो रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार आता है, ठीक, क्या आता है, सोमवार होता है, सोमवार हो गया, सोमवार के बाद में फिर क्या आता है, मंगलवार आता है, यानी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्या होगा, मंगलवार। तो आज क्या हो गया, आज मंगलवार हो गया, तो आज के पहले वाला दिन क्या होगा, सोमवार हो गया, और सोमवार के पहले वाला दिन क्या हो गया, रविवार हो गया, क्या होगा, रविवार। ये तो पहले वाला बोल रहा था। अब आने वाले कल, देखिए अब इस यहाँ तक समझिए, यहाँ तक आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक। अब देखिए आगे, अब आपको आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि तो, यानी तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। देखिए अब आने वाले कल के बाद दिन कौन सा होगा, ये तो आने वाले, ये बीतने वाले कल के पहले बात बताए थे, ठीक, ये आने वाले नहीं, ये बीतने वाले, ठीक है, पहले वाला बात है, क्या है, आने, आज से बीते हुए कल का बात बता रहे हैं, ये अब आने वाले कल का बात बताना है, ठीक। तो देखिए तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो आज हो गया, ये आज के बाद में फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी कल आएगा, कल के पहले वाला दिन पूछा है, तो कल के पहले वाला, तो यहाँ पर भी पहले रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ भी पहले वाले दिन को रखेंगे, ठीक है, रखेंगे पहले वाले दिन को। देखिए आज हो गया, तो आज के बाद में कल हो गया, तो कल कौन सा दिन हो जाएगा, आज मंगलवार है, तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल आपको बुधवार हो जाएगा, क्या होगा, बुधवार हो गया, क्या होगा, बुधवार। अब बुधवार के बाद में फिर कल का पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, कितना, बृहस्पतिवार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो गया, क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार हो जाएगा, क्या होगा, गुरुवार हो गया। देखिए जिस प्रकार से आपको ध्यान से इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहीं पर आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर दिया ना कि अगर कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के पहले, देखिए यहाँ से कल यानी आज हो गया, आज के बाद में कल, कल के पहले का दिन क्या होगा, रविवार। यहाँ तक समझ गए, ठीक। 3 दिन इधर लाए थे, क्या करेंगे, आपको इधर बनाए हैं। उसके बाद में बोल रहा है कि था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, अब आने वाले कल के बाद, यहाँ पर क्या लिखें, अब आने वाले कल के बाद दिन बताएं, ठीक, आने वाले कल के बाद, तो आने वाले कल हो गया, तो इधर का हो जाएगा आने वाले, यहाँ तक छोड़िए ना, यहाँ तक समझिए, ठीक, आने वाले कल के बाद, तो आने वाले कल के बाद आज क्या हो गया, आज आपको आज हो गया, ये आज को ध्यान से देखिएगा, आज हो गया, आज के पहले क्या हो गया, कल हो गया, कल के पहले रविवार हो गया। अब आज के आने वाले कल बता देंगे, तो आज हो गया, आज के बाद में कल, कल आज सोमवार है, आज क्या है, मंगलवार। देखिए आज मंगलवार है, ठीक, क्या है, आज मंगलवार, आज मंगलवार, आज मंगलवार के बाद में क्या आएगा, कल क्या हो जाएगा, आज कितने तारीख है, 8 तारीख है, तो आज क्या होगा, मंगलवार, तो कल क्या हो जाएगा, 9 तारीख होगा, तो कल क्या होगा, बुधवार। अगर 10 तारीख को आज क्या हो गया, 8 तारीख, कल 9 तारीख, परसों दिन 10 तारीख, 10 तारीख का क्या हो जाएगा आपको, गुरुवार। तो उसी प्रकार से बोला है कि अगर आज यानी आज मंगलवार है, तो कल क्या हो जाएगा, बुधवार, और परसों क्या हो जाएगा आपको, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। और इसके पहले वाला दिन है, ये क्या है, आपको पहले वाला दिन है, ये बाद वाला दिन हो गया, ठीक। देखिए तो आपको क्या होगा, गुरुवार। तो आपसे वही पूछा है कि आने वाले कल, तो आने वाले कल के क्या हो गया, गुरुवार हो गया। तो आने वाले कल क्या दिन क्या हो गया, गुरुवार। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एम एन की बहन है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एम एन की बहन है। तो मान लीजिए एम को यहाँ पर रखते हैं, देखिए मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, एम रखते हैं, ठीक। एम जो है ना, एन की क्या है, बहन है, यहाँ पर एन रख लेते हैं, ठीक। एन की बहन कौन है, एम है, यानी एन की बहन कौन है, एम है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बहन हो जाएगा, ठीक, बहन हो गया। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि आर एम की भांजी है। आर जो है ना, आर एम की भांजी है। तो मान लीजिए आर यहाँ पर रखते हैं, आर जो है ना एम की क्या है, भांजी है।
एम की भांजी कौन हो गए, यहाँ पर भांजी हो गया, क्या हो गया, भांजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, भांजी दिया है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, तथा टी आर की माँ है। जो टी है ना, टी वो आर की क्या है, माँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर टी रखते हैं, आर की माँ कौन है, टी है। यहाँ पर माँ हो गया, क्या हो गया, माँ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, माँ हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एन का टी से क्या संबंध है। आपको बताना है कि जो एन है ना, एन वो टी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, यानी एन जो है ना वो टी से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ तक समझ गए। तो आपको उसमें किस दिख रहा है, देखिए आपको क्या दिखा है, आपको यहाँ पर दिखा कि मेल को क्या करेंगे, यानी महिला को क्या करेंगे, माइनस ले। यहाँ पर महिला हो गया, ये बहन है तो महिला हो गया, ये भांजी है तो ये भी मैं आपको क्या हो गया, माइनस ले करेंगे सूचित। ठीक, उसी प्रकार से टी जो है ना, टी इसको भी क्या करेंगे, माइनस ले सूचित करेंगे, क्योंकि ये भी महिला है। लेकिन एन आपको क्या है, प्लस है, यानी क्या है, बहन बोल रहा है इसके, यानी इसका मतलब ये प्लस लग होगा। ठीक है, पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है। देखिए अब यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान से बनाएंगे। देखिए, एम एन की बहन है, एम जो है ना, एम एन की बहन है, तो एन की बहन कौन हो गया, एम हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि आर एम की भांजी है, आर का भांजी कौन है, यानी आर जो है ना एम के भांजी लग रही है। ठीक, भांजी लग रही है और यहाँ पर भांजी लग रही है। तो भांजी किस प्रकार से लग रही है, यानी एन की क्या होगी, एन की ये, यानी एन की आर बेटी हो जाएगी, तभी तो आपको भांजी लगेगी। क्योंकि देखिए, यानी भांजी मतलब भतीजी लगेगी। देखिए एन का बहन कौन हो गया, एन का बहन आपको कौन हो गया, एन का बहन कौन हो गया, एन का बहन एम हो जाएगी। और एम की भांजी कौन हो गई, आर हो गई। तो यानी एन की बेटी हो जाएगी। जब एन की बेटी आर हो जाएगी तभी तो एम की बहन के भांजी लगेगी। ठीक, अब यहाँ तक समझ गए। आगे दिया है कि तथा टी आर की माँ है। जो टी है ना, टी देखिए, टी जो है वो आर की माँ है। आर की माँ कौन है, टी है। आर की माँ टी हो गई। तो आपको बताना है कि टी एन से किस प्रकार से संबंधित है, यानी एन टी से, एन टी का किससे संबंध है। देखिए एम, एन की बहन कौन है, एम हो गई, एम की भांजी आर हो गई, आर यानी एन की बेटी कौन हो गई, आर हो गई। ठीक, क्या हो गई, बेटी हो गई। यहाँ से इसकी माँ कौन हो गई, टी हो गई। जब इसकी माँ हो गई, देखिए इसकी, देखिए आर की जब पिता कौन हो गया, एन हो गया। आर के पिता कौन हो गया, आर के पिता आपको एन हो गया, आर के पिता एन हो गया। यहाँ तक ठीक। और या आर के माँ कौन हो गई, टी हो गई, आर के माँ टी हो गई, आर के यानी पिता कौन हो गया, एन हो गया। तो आपसे बताना है कि एन और टी से किस प्रकार से समझे। देखिए, तो आर के पिता हो गया, आर के माँ टी हो गई। तो इस दोनों एन और टी आपस में किस प्रकार से समझते हैं, यानी किससे, पति से। किससे से, पति से। टी एन का पति है। जो टी है ना, टी टी वो एन का क्या है, देखिए जो यानी एन टी का पति है। क्या है, एन जो है ना, एन वो टी का पति है। तो यहाँ पर किसे से, पति से समझते हो। यहाँ पर क्या दिए, पति दिया। ठीक, क्या दिए, पति से संबंधित होगा। किससे से, पति से। यानी यहाँ पर पूछा है ना कि एन जो है ना, एन का टी से क्या संबंध है, तो एन को टी से यानी पति से संबंधित है। तो पति देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि प्लस का अर्थ भागा यानी माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ यानी माइनस, ठीक, और भागा का अर्थ प्लस हो तो नीचे एक समीकरण दिए। इन समीकरण को आपको प्रश्न को सोल्व करना है। देखिए, तो समीकरण को सोल्व किस प्रकार से करेंगे, जो आपका चिन्ह दिया है उसको रखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिया है, प्लस आपको यहाँ पर दिया, इसके जगह पर क्या रखेंगे, भागा रखेंगे। आगे दिए माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, माइनस कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। और फिर आगे बोल रहा है कि एफ यानी क्या दिया है, गुना का अर्थ माइनस, जहाँ गुना दिया है उसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। फिर बोल रहा है कि भागा का अर्थ प्लस दिया है, यहाँ पर भागा दिया है, इसको प्लस रखेंगे। अब देखिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 16 हो गया, 16 प्लस कितना आ गया, 8 आ गया। फिर गुना कितना हो जाएगा, 4 हो गया। फिर भागा कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक। अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4 कट गया, क्या 2 दूनी के 4 हो गया, और 8 दूनी के 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। देखिए यहाँ पर 16 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, और 16 में क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे। जब 16 में 4 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक। और 16 में 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 2 8 हो गया, और 2 1 1 2 हो गया। कितना गया, 28 आ गया। कितना गया, 28 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, देखिए 28 आ गया। कितना गया, 28 आ गया। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार शीट के एक बॉक्स यानी शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, यानी बॉक्स में के का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना होगा, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर वाई पर एक क्या दिया है, चित्र दिखाया गया, ठीक। इन चित्र को क्या दिखे अनुसार शीट के एक बॉक्स बनाया जा सकता है। इस चित्र को क्या करेंगे, एक मोड़कर एक बॉक्स बना लेंगे। जब बॉक्स बनाएंगे तब के का विपरीत बताना है कि कौन सा यानी अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस चित्र को बॉक्स बनाएंगे तो के का विपरीत बताना है, ठीक। के का विपरीत, तो के का विपरीत कौन सा अक्षर, तब यानी के का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ना कि कौन किसका विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एल का विपरीत क्या होगा, एन हो जाएगा, और एम का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और आपको के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए यानी एल हो गया, एल का विपरीत रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, विपरीत हो गया। एल का विपरीत क्या दिख रहा है, एल का विपरीत हो गया, एल के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो एन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, एम का विपरीत हो जाएगा, ये क्या हो गया, विपरीत। तो एम का विपरीत क्या दिख रहा है, तो एम का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर चित्र में ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से बोल रहा है कि के का विपरीत लिखेंगे, ठीक, यानी के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो के का विपरीत आपको क्या दिख रहा है चित्र में, तो के का विपरीत आपको पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या होगा, पी होगा। आपसे वही भी सवाल पूछा है कि के का विपरीत बताना है। देखिए के का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक, तो कौन सा अक्षर आ गया, तो के का विपरीत कौन सा अक्षर है, तो के विपरीत आपको यानी के का विपरीत क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी हो जाएगा। तो के का विपरीत क्या होगा, पी हो जाएगा। तो पी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।